तो आज हम लोग गॉस थ्योरम का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। तो ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है और ये गॉस थ्योरम का लेक्चर 5 है। इसमें हम लोग गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग नंबर 3 पढ़ेंगे। फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिए थे, आज हम लोग अनुप्रयोग 3 पढ़ेंगे। फर्स्ट में क्या पढ़े कि खोखले गोले के कारण विद्युत तीव्रता अंदर केंद्र पर 0, अंदर में कहीं पर 0, सतह पर 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई बड़ा आर स्क्वायर, सतह के बाहर 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई छोटा आर स्क्वायर। ठोस गोला के कारण केंद्र पर विद्युत तीव्रता 0, अंदर में 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बटा में आर क्यू, और बाहर में सतह पर 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई बड़ा आर स्क्वायर, और बाहर में 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई छोटा आर स्क्वायर। ये 2 अनुप्रयोग में पढ़े होंगे। और आज जो है अनुप्रयोग 3, सिलेंडर के कारण विद्युत तीव्रता। सिलेंडर देख रहे हैं ना, घरे वाला सिलेंडर, घर में जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर जिससे खाना पकता है, अगर उस तरह के आकार का आवेशित वस्तु हो तो उसके कारण विद्युत तीव्रता कितना होगा। बेलन के कारण विद्युत तीव्रता, यानी जो अनुप्रयोग 3 है वो है बेलन के कारण विद्युत तीव्रता। समझ रहे बालक? फर्स्ट अनुप्रयोग में खोखला गोला के कारण विद्युत तीव्रता, सेकंड में ठोस गोला के कारण विद्युत तीव्रता, थर्ड में सिलेंडर के कारण विद्युत तीव्रता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग सिलेंडर देखे होंगे ना जी। सब लोग के घर में सिलेंडर पर खाना पकता होगा। चूल्हा उल्हा तो बंद हो गया, गांव में अभी भी चलता है चूल्हा, गोईठा पे पकता है, लकड़ी पर खाना पकता है, लेकिन आपके घर में सिलेंडर होगा। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर पर चार्ज आवेश क्यू इस प्रकार से दिया जाता है कि एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा हो जाता है। अभी कुछ अनसुनी बातें आप सोच रहे होंगे कि हो रही है, लेकिन ये कोई अनसुनी बातें नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि एक रूम में बहुत सारा आदमी है और उस आदमी को 500 आम, बहुत सारे आदमी हैं, इस रूम में 500 आम इस प्रकार से बांटे जा रहे हैं कि प्रत्येक आदमी 2 आम खाता है। इस रूम में 500 आम इस प्रकार से बांटे जा रहे हैं कि प्रत्येक आदमी 2 आम खा रहा है। इसी सेंस को आप सिलेंडर में लेके आइए कि सिलेंडर में इस प्रकार से आवेश क्यू दिया जाता है, किसके अक्ष के एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा हो जाता है। चलते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। लो, हम मान रहे हैं कि मेरे पास एक सिलेंडर है। हम मान रहे हैं कि मेरे पास एक सिलेंडर है। देखना, ये सिलेंडर है भाई, सिलेंडर ठीक रूप से नहीं बनेगा हमसे। ये मेरे पास सिलेंडर है और ये इस सिलेंडर का एक्सिस है। इस सिलेंडर का एक्सिस है। अब इस सिलेंडर है, इसके कारण विद्युत तीव्रता निकालना है, तो इस सिलेंडर पर चार्ज दिया गया होगा। भाई बिना चार्ज सिलेंडर के कारण विद्युत तीव्रता आप कैसे निकाल लीजिएगा? जब तक आवेश नहीं रहेगा बॉडी पर, आप उसके कारण विद्युत तीव्रता निकाल पाइएगा? सवाल पैदा नहीं होता है। तो इस सिलेंडर पर हम आवेश दे रहे हैं, कितना? क्यू आवेश इस प्रकार से दे रहे हैं कि जो रेखा आपको अक्ष दिखाई दे रहा है, ये अक्ष के एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा हो जाता है। इस प्रकार से दिया जा रहा है कि इसके एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा हो जाता है।
और हमें इसका त्रिज्या मान लीजिए r है बड़ा, हमें इसके अक्ष से छोटा r दूरी पर, ये छोटा r दूरी पर कोई बिंदु है, बिंदु P, और इसी बिंदु P पर विद्युत तीव्रता ज्ञात करना है। हम मान लिए कि मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर पर आवेश Q इस प्रकार से दिया जाता है कि एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा हो जाता है, और इसके अक्ष से छोटा r दूरी बिंदु P पर हमें विद्युत तीव्रता ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम मान रहे हैं कि ये जो सिलेंडर का लंबाई है, उस सिलेंडर का लंबाई कितना है? L। ओके। अब जहां पर विद्युत तीव्रता निकालना होता है, विद्युत तीव्रता निकालना है, क्या प्रोसेस है कि धूम को फार्मूला लगाइए। हमें एगो नियम में जानते हैं कि d phi इज इक्वल टू E इंटू dA cos थीटा, एगो फार्मूला लगाना है हमको किसी भी तरीका से। एक d phi इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q फार्मूला लगाना है गॉस थ्योरम। एगो आई फ्लक्स का फार्मूला, एगो आई फ्लक्स का फार्मूला, दोनों फार्मूला लगा के इक्वेट करना है, अपना माने विद्युत तीव्रता का फार्मूला आ जाएगा। यही दोनों काम करना है, करने चलते हैं हम। तो सुनो, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर पर आवेश Q इस प्रकार से दिया जाता है कि इसके एकांक लंबाई पर, इसके अक्ष के एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा हो जाता है, और इसके अक्ष से छोटा r दूरी बिंदु P पर हमें विद्युत तीव्रता ज्ञात करना है। तो जहां पर विद्युत तीव्रता ज्ञात करना रहता है, उस बिंदु पर इस प्रकार से हम गॉसियन सतह इमेजिन करते हैं ना जी। तो हम एक गॉसियन सतह इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा ही एक सिलेंडर इमेजिन कर रहे हैं, एक गॉसियन सतह इमेजिन किए, और ये सतह इस प्रकार से इमेजिन किए, और ये सतह इस प्रकार से इमेजिन किए कि बिंदु P जहां पर विद्युत तीव्रता निकालना था वो इस गॉसियन के सतह पर आ जाता है। अरे भैया, एप्लीकेशन फर्स्ट में भी किए हैं, सेकंड में भी किए हैं, थर्ड में भी कर रहे हैं। जहां पर विद्युत तीव्रता निकालना है उस बिंदु पर हम इस प्रकार से एक गॉसियन सतह इमेजिन करेंगे जिसके सतह पर यह बिंदु P आ जाता है। अब हमको निकालना है विद्युत फ्लक्स। सबसे पहले फार्मूला लगाना है d phi इज इक्वल टू EDA cos थीटा। सोचो, हमको निकालना है कि पूरा सतह से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो अगर हम ही पहले हमको निकालना है कि इस पूरे सतह से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? हम इस सतह को बहुत छोटा छोटा पार्ट्स में काट दे और एक पार्ट से कितना फ्लक्स निकल रहा है मालूम कर ले, और पकड़ के जोड़ दे तो पूरा सतह से कितना फ्लक्स निकलेगा मालूम चल जाएगा। तो हम मान रहे इस सतह को छोटे छोटे पार्ट्स में काट रहे, हम मान रहे कि ये बिंदु P बहुत छोटा सा सतह है। अगर पूरा सतह को हम A से लिखते हैं तो ये बहुत छोटा सा सतह को DA से लिखते हैं। चूंकि यहाँ पर विद्युत तीव्रता निकालना है तो इसलिए विद्युत तीव्रता का दिशा इधर होगा, और बहुत छोटा सतह है इसलिए जिधर विद्युत तीव्रता का दिशा होगा उधर ही क्षेत्रीय सदिश का भी दिशा होगा। कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से, इसलिए अब चलते हैं हम लोग DA सतह से निकलने वाला भाई DA सतह से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा? सतह बहुत छोटा है, फ्लक्स भी बहुत छोटा निकलेगा। d phi इज इक्वल टू कितना? E इंटू DA cos थीटा। चूंकि दोनों एक तरफ है तो थीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 बोले तो 1, तो d phi इज इक्वल टू E इंटू DA। अब जब ये छोटा सतह से इतना फ्लक्स, इसलिए कुल सतह से कितना फ्लक्स निकलेगा? इसलिए कुल सतह से निकलने वाला फ्लक्स, कुल सतह से फ्लक्स निकालना है। क्या करेंगे बाला? ऐड कर देंगे, यानी समेशन ऑफ d phi इज इक्वल टू E इंटू समेशन ऑफ एरिया। एरिया तो जोड़ना पड़ेगा ये पूरा। एरिया कितना होगा? समेशन ऑफ d हो गया। अब तो समेशन ऑफ d phi इज इक्वल, अब देखो तो थोड़ा सा
आप थोड़ा सा बात को याद कीजिए। अगर यहां पर 3 प्रकार से एरिया बन रहा है, जो फ्लक्स निकलेगा वो 3 तरह से निकलेगा। अगर आप इमेजिन करें ये सिलेंडर है और यहां पर विद्युत तीव्रता निकालना है और हमको निकालना है कि इस पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो सोचो कुछ फ्लक्स तो ऊपर वाला पार्ट से निकलेगा, कुछ फ्लक्स ये नीचे वाला पार्ट से निकलेगा और कुछ फ्लक्स इसके चारों ओर कर्व सरफेस एरिया से निकलेगा। समझ रहे हो बात को? इस सिलेंडर से जो भी फ्लक्स निकलेगा उस सभी फ्लक्स के यहां पर एरिया को ऐड करना है। देखो एरिया है समेशन है, यानी इसका पूरा एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो अब आप सोचो 3 जगह से फ्लक्स निकलेगा, एक ये ऊपर से, एक ये नीचे से और एक ये पूरा कर्व सरफेस एरिया से। तो जो ऊपर से फ्लक्स जितना निकलेगा, अगर ऊपर से जो फ्लक्स निकल रहा है अगर वो पॉजिटिव है, तो जो नीचे से फ्लक्स निकल रहा है वो निगेटिव। तो दोनों ऊपर और नीचे से निकलने वाला फ्लक्स एक दूसरे को मिलकर कैंसिल कर देगा। इस प्रकार से ऊपर से और नीचे से निकलने के कारण नेट जो विद्युत फ्लक्स होगा वो 0 होगा। तो नेट ऊपर और नीचे से निकलने वाला फ्लक्स 0, तो नेट फ्लक्स जो निकलेगा ये कर्व सरफेस एरिया से ही निकलेगा, इसके कर्व सरफेस एरिया से ही निकलेगा। इसलिए जो यहां पर एरिया लिया जाएगा केवल ये कर्व सरफेस एरिया ही लिया जाएगा, ऊपर वाला एरिया नहीं लिया जाएगा, नीचे वाला एरिया नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के कारण नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, लेकिन बच रहा है केवल ये कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया लिया जाएगा। तो बताइए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? तो समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू ई इनटू एरिया कर्व सरफेस एरिया कितना? 2 पाई आर एल। अगर इसका रेडियस छोटा है तो छोटा और इसका लेंथ एल है तो एल। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर, यानी जो ये पूरा कर्व सरफेस एरिया से फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा? ई इंटू 2 पाई आर। छोटी का इक्वेशन फर्स्ट, पहला फॉर्मूला लगा दिए थे, अब लगाने चल रहे हैं दूसरा फॉर्मूला। अब गॉस थ्योरम ना, तो गॉस थ्योरम लगाने, गॉस प्रमेय के अनुसार क्या कहता है गॉस प्रमेय? कि इस सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स बराबर होता है 1/ε0 और एकरा अंदर जो चार्ज है उस चार्ज के बराबर। सोचो तो एकरा अंदर चार्ज कितना होगा? सोचो चार्ज कितना होगा? चार्ज इस पे इस प्रकार से दिया जा रहा है कि एकांक लंबाई पर आवेश लेमडा हो जा रहा है। पहले ये बात कि हमको निकालना पड़ेगा कि इसके अंदर में चार्ज कितना है, और जितना चार्ज होगा उस चार्ज का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, गॉस प्रमेय लग जाएगा। तो यानी गॉस प्रमेय लगाने से पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि चार्ज कितना चार्ज ये इंक्लोज्ड कर रहा है। नजी तो चलते हैं। तो अब हम लोग पहले ये निकालने जा रहे हैं कि इसके अंदर कितना चार्ज है। तो एकांक लंबाई एकांक अक्ष के लंबाई पर आवेश, एकांक अक्ष के लंबाई पर आवेश, और जो अक्ष एक्सिस आप देख रहे हैं इसके एक्सिस के एकांक लंबाई पर आवेश कितना है? लेमडा। क्वेश्चन कहा जा रहा था कि इस प्रकार से आवेश दिया जा रहा है कि एकांक लंबाई पर आवेश लेमडा हो जाता है। इस पे इस प्रकार से आवेश दिया जा रहा है कि एकांक लंबाई पर आवेश लेमडा हो जाता है। लेमडा, तो यानी लेमडा इज इक्वल टू कितना? इस प्रकार से आवेश दिया जा रहा है कि एकांक लंबाई पर आवेश लेमडा हो जाता है, यानी Q बटा में L। यही ना जी, एकांक लंबाई पर आवेश लेमडा हो जा रहा है और टोटल लेंथ है L, आवेश दिया गया है Q, तो Q बटा में L। इसलिए आवेश यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? L लेमडा। Q इज इक्वल टू L लेमडा।
तो आवेश, इसलिए आवेश कितना हो जा रहा है, आवेश जो है Q जो है किसके बराबर हो रहा है, A लैम्डा। अब आवेश मालूम चल गया कि ये गॉसियन सतह के अंदर कितना आवेश आ रहा है, तो अब आराम से गॉस प्रमेय लगा सकते हैं। इसलिए गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय चाहते तो हम ये बात को पहले ही लिख सकते थे, बाद में ये सब करते, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिखिए बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। गॉस प्रमेय से सतह से निकलने वाला समेशन ऑफ d phi is equal to 1 by epsilon naught into q, q किसके बराबर है, लैम्डा into l। इक्वेशन से कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हम मिटा रहे हैं, मिटा देना जी। देख लीजिए कुछ नहीं किया है भाई, हमको दो को काम है, समेशन ऑफ d phi is equal to dA cos थीटा, समेशन ऑफ d phi is equal to 1 by epsilon। ये दो को फार्मूला लगाना है, आपको समझ लगाइए, कौन सी दिमाग लगा कर लगाइए फार्मूला, आंसर दे दे। तो इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 1 में देखिए समेशन ऑफ d phi इतना के बराबर है, और इधर इक्वेशन 2 में समेशन ऑफ d phi इतना के बराबर है, LHS बराबर HH के बराबर होगा, E into 2 pi r l बराबर होगा 1 by epsilon naught lambda into l। तो एक l से एक l कट गया, तो E is equal to 1 by ये 2 pi r into होगा ना जी। E is equal to 1 by 2 pi r epsilon 1 by 2 pi epsilon into यहाँ पर r। देखो 2 pi r ये नीचे में आ गया, 2 pi और r epsilon नीचे में था, नीचे में है, तो E is equal to 1 by 2 pi epsilon into lambda बटा में r। ये जो फॉर्मूला हुआ, यही फॉर्मूला आपका विद्युत तीव्रता का हुआ। ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अक्ष से ये बड़ा r दूरी पर विद्युत तीव्रता कितना होगा, कितना होगा 1 by 2 pi epsilon into lambda बटा में r। इस फॉर्मूला को चाहे तो थोड़ा सा और अच्छा लगने के लिए, क्योंकि जब क्वेश्चन देगा तो आप वैल्यू रखते रखते मर जाइएगा, सोल्व नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक का वैल्यू रखिएगा, फिर पाई का वैल्यू रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखिएगा, तो इतना वैल्यू रख के गुना भगा करते करते कहाँ चल जाएगा, कोनो ठीक नहीं। इसलिए इस चीज को चाहे तो और हम मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर 1 by 2 pi epsilon naught into lambda बटा में आ रहा है ना जी। अब हम क्या किए कि उसमें ऊपर भी 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना, काटते तो फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो मेरे को कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, अच्छा जो है फार्मूला मिल जाएगा देखने के लिए। यह फार्मूला भी देता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ देगा, तो ये भी सही है, जो देख लीजिए। तो E is equal to 1 बटा में 2 से 2 मल्टीप्लाई किया 4 pi epsilon into 2 lambda बटा में 1 by 4 pi epsilon नॉट का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9 होता है, चुपचाप लिख दीजिएगा, ये फायदा होता है। ऐसा कैसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फायदा होता है। तो जो सिलेंडर है, उस सिलेंडर के कारण जो विद्युत तीव्रता होगा वो 1 by 4 pi epsilon नॉट into 2 lambda बटा में r। तो यही सिलेंडर के कारण विद्युत तीव्रता। अगर बात आता सतह पर पूछा जाता, सतह पर यहाँ पर विद्युत तीव्रता पूछा जाता था, छोटा यार बड़ा आर के बराबर हो जाता है, छोटा आर बड़ा आर के बराबर हो जाता है, तो सतह के लिए छोटा यार बड़ा आर के बराबर हो जाता है, यहाँ पर बड़ा आर कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम सिलेंडर के कारण विद्युत तीव्रता निकाल सकते हैं। और भारी है भाई, यार कुछ भारी नहीं, हम कुछ किए, हम एप्लीकेशन में तनिको दिमागे नहीं लगा रहे हैं, ना आपको अझुराने का कोशिश कर रहे हैं। एक दो तो कम जानते हैं, एक d phi is equal to dA cos थीटा फार्मूला लगाइए,
एक डी फाई इज इक्वल टू 1/ε0 q फार्मूला लगाइए, दोनों फ्लक्स निकालने का फार्मूला है, दोनों को इक्वेट कीजिए। इतना बात। और दूसरा बात ये जानिए कि जहाँ पर विद्युत तीव्रता निकालना है वैसे एगो चुपचाप जैसन सतह है वैसने एगो इमेजिनरी गॉसियन प्लेन इमेजिन कीजिए ना जी, बस गणित में बढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार से हम सिलेंडर के कारण विद्युत तीव्रता निकाल लिए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट।